राजीव रंजन जी, शरद यादव का एक बयान बड़ा चर्चित बयान है, कोट किया जाता है रेफरेंस के तौर पर, परकटी महिलाएं या जहर खा लूंगा। अब की परिप्रेक्ष्य में आज वर्तमान स्थिति में जेडीयू का स्टैंड क्या है? देखिए, जेडीयू के अंदर महिला आरक्षण के सवाल पर नीतीश कुमार जी का रुख पहले भी बिल्कुल स्पष्ट था और शरद यादव जी के बयान से पार्टी के ज़्यादातर नेताओं की असहमति थी। वो दुर्भाग्यपूर्ण था और उस बयान के संदर्भ में मैं यही कह सकता हूं कि आज उस बयान के जरिए जो बिहार में महिला आरक्षण के जरिए का जो काम हुआ, जिस तरह से महिलाओं को पंचायती व्यवस्था में आरक्षण का लाभ दिया गया और उससे जो नेतृत्व की एक बड़ी पांत तैयार हुई, इससे ये साबित हुआ कि अगर महिलाओं को अवसर मिले तो निसंदेह वो पुरुषों से कई क्षेत्रों में न केवल बराबरी बल्कि उनसे बेहतर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन वो कर सकती हैं और ज़्यादा बेहतर नेतृत्व वो समाज को प्रदान कर सकती हैं। इसलिए ये जो प्रयोग है, मैं मानता हूँ आज देश के ज़्यादातर राजनीतिक दलों का सकारात्मक रुख है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिस पर सवाल आपने पहले भी पूछा और मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये मंशा बिल्कुल साफ है कि आप आखिरी समय में आप एक नोटबंदी के तरह आप अकस्मात क्यों कोई फैसला थोपते हैं देश पर। आप पहले आप विशेष सत्र का उद्देश्य क्या है, किन विषयों पर आपकी बात होगी, कौन से विधेयक लाए जाएंगे और सबकी सहमति के जरिए आप संसद में आते तो मैं समझता हूँ एक प्रश्न जिस पर आज भी लोगों के मन में संशय होगा कि कौन सा राजनीतिक दल क्या स्टैंड लेगा, मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस ऊहापोह का राजनीतिक लाभ लेना चाहेगी। लेकिन पूरा देश आज महिला आरक्षण के सवाल पर है, के पक्ष में है और इसीलिए राजनीतिक दल देश के मानस का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोई इस राह में रुकावट पैदा नहीं करेगा, लेकिन ये मंशा पर जो सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल प्रेसिडेंट्स की जो सूची आज तक की है, आरएसएस का जो लीडरशिप है, उनके नेतृत्व का जो शीर्ष क्रम है उसमें महिलाओं की उपेक्षा से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि महिलाएं उनके वोट बैंक का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन महिलाओं को यथोचित सम्मान, उनकी भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर और आरएसएस के अंदर लंबे समय से कहीं ना कहीं एक नकारात्मक एक मानसिकता काम करती रही है और इसकी वजह से वो इस मुद्दे पर बराबर उदासीन दिखते रहे। हालांकि मनमोहन वैद्य का अभी का बयान है 2 दिन पुराना, राजीव रंजन, वो भी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं पूछ रही हूँ आपसे कि राज्यसभा में जो पारित हुआ 2010 में, उस स्वरूप में आपकी रजामंदी है या आप फिर विरोध करेंगे? नहीं, पूरी रजामंदी है और मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को पूरी साफगोई के साथ बातचीत करनी चाहिए और मुझे नहीं लगता है कहीं से भी इसमें कोई गत्यावरोध पैदा होने वाला है। अगर वो ईमानदारी के साथ, अभी तो ये भी स्पष्ट नहीं है कि वो इस विधेयक को लाएंगे या नहीं लाएंगे, इस सवाल पर उनकी मंशा क्या है जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाए तो मैं अभी कैसे कह सकता हूं। लेकिन जो अब तक प्रारंभिक तौर पर जो सबकी राय है उसमें मुझे नहीं लगता है कि हमारे दल या किसी अन्य दल से कोई अड़चन होने वाली है। हालांकि अभी खबर यह भी मिल रही है कि कैबिनेट की जो मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें 33% की आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 40% किया जा सकता है। फिर भी वो दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का मामला अटका रहेगा, क्योंकि कोटा विद इन कोटा की मांग पर ये विधेयक अभी तक कानून की शक्ल नहीं ले पाया।